आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सम्मान, आम सहमति और साझा उद्देश्यों के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में चल रही ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन ब्रिक्स सदस्यों देशों के प्रतिनिधियों ने संस्कृति क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने तथा साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। बैठक के दौरान भारत द्वारा कल्चर ट्रैक के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख प्राथमिकताओं, क्रिएटिव इकोनॉमी, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा संस्कृति आधारित सतत विकास पर प्रतिनिधिमंडलों ने अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत किए। पेश एक रिपोर्ट। भोपाल में चल रही तीसरी ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दूसरे दिन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने संस्कृति मंत्रियों की प्रस्तावित घोषणा के दूसरे मसौदे पर चर्चा की। बैठक में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटलीकरण और सतत विकास में संस्कृति की भूमिका जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के जिम्मेदार उपयोग, सांस्कृतिक विविधता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण पर भी चर्चा की गई। आज शाम भोपाल के रविंद्र भवन में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें कई सदस्य देश के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। विपिन कुमार मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में सीआईआई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के हरित ऊर्जा विजन, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति एवं भविष्य की ऊर्जा रणनीति का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, पम्प्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास संबंधी नीतियां लागू कर निवेश एवं नवाचार को नई गति दी है। प्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़े मामले में आज जबलपुर उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये मामला वर्ष 2019 से लंबित है और इससे राज्य की विभिन्न भर्तियों तथा हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ माना जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, ओबीसी पक्ष और याचिकाकर्ताओं की ओर से विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से काफी कम बारिश होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी। यानी प्रदेश में करीब 19% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के 49 जिलों में देखने को मिल रहा है। केवल 6 जिलों में ही औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आगरमालवा जिले में भी कल से शिविर आयोजित होंगे। इसके तहत लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य गर्भवती और धात्री माताओं को स्तनपान के महत्व तथा सही तरीके की जानकारी देना था। शिवपुरी में जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा। सिंगरौली जिले में सभी पेट्रोल एवं डीजल पंपों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए अनुविभागीय स्तरीय विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। छिंदवाड़ा में बिना परमिट, बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रही आशाराम गुरुकुल की 5 बसें जब्त की गई हैं। शिकायतों पर परिवहन अमले ने यह कार्रवाई की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।